जापान पहुंचे पीएम मोदी का ऐसे हुआ शानदार स्वागत कभी ट्रंप का भी नहीं हुआ। अमेरिका से जापान भी है तंग, भारत के साथ मिलकर देगा ट्रंप को झटका। दोस्तों, ट्रंप के टैरिफ का तूफान अब उसी पर उल्टा पड़ने लगा है और इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंट्री मारी। जापान में जिस अंदाज़ में मोदी का स्वागत हुआ वो नजारा तो ऐसा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी अपनी किस्मत को कोसते रहेगा गए होंगे, क्योंकि जापान ने मोदी का वो सम्मान किया जो ट्रंप के हिस्से में कभी नहीं आया। देर सात को पीएम मोदी जापान पहुंचे। टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट पर जापानी प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री का ऐसा जोरदार स्वागत किया मानो भारत और जापान अब मिलकर पूरी दुनिया को नया संदेश देने वाले हों। तस्वीरें साफ बताती हैं, जापान ने स्वागत भारतीय संस्कृति में हाथ जोड़कर प्रणाम करके किया। ये सिर्फ स्वागत नहीं था बल्कि ये दुनिया को दिखाया गया संदेश था कि अब भारत का कद क्या है और प्रधानमंत्री मोदी की इज्जत कितनी बढ़ चुकी है। अब जरा सोचिए, ट्रंप वही शख्स हैं जिन्होंने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया, जापान पर भी आर्थिक हथौड़ा चला दिया और जिन देशों को मिलकर क्वाड से चीन का सामना करना था उन्हीं पर अब टैरिफ बम फेंक दिए। यानी ट्रंप ने खुद अपने बनाए सपनों को जलाकर राख कर दिया। लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है। जापान और भारत दोनों अब ट्रंप की नीतियों से तंग आ चुके हैं। अमेरिका की दबंगई को सीधे सीधे चुनौती देने के लिए मोदी और जापान की दोस्ती अब और मजबूत हो रही है। पीएम मोदी जापान में 2 दिन रुकेंगे। ये दौरा सिर्फ औपचारिक नहीं है, इस दौरान व्यापार, निवेश और रक्षा से जुड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। सबसे बड़ी खबर, जापान भारत में 10 ट्रिलियन येन का निवेश करने जा रहा है। जी हाँ, 10 ट्रिलियन, यानी भारत की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी और वो भी ऐसे समय पर जब ट्रंप का टैरिफ दुनिया की सप्लाई चेन को झकझोर रहा है। याद रखिए, जापान भी ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से परेशान है। कारों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक अमेरिका ने जापान पर भी दबाव बनाया है। लेकिन अब भारत और जापान दोनों मिलकर अमेरिका को सीधा जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं और ये जवाब आर्थिक भी होगा, राजनीतिक भी और रणनीतिक भी। मोदी ने साफ कहा है, ये दौरा भारत के हितों को आगे बढ़ाएगा, क्षेत्रीय और वैश्विक शांति को मजबूत करेगा और सबसे बड़ी बात, चीन और रूस से भी इस दौरान बातचीत होने वाली है। यानी मोदी का पूरा एशियन टूर ही अमेरिका को झटका देने के लिए काफी है। जरा तस्वीर देखिए, एक तरफ मोदी जापान में हाथ जोड़कर स्वागत स्वीकार कर रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रंप हैं जो अपने ही घर में घिर चुके हैं। अमेरिकी संसद की विदेश समिति तक अब सवाल पूछ रही है, आखिर भारत को क्यों निशाना बनाया गया? चीन जो रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है, उस पर कोई पाबंदी क्यों नहीं? यानी साफ है, मोदी का ये जापान दौरा सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि अमेरिका के खिलाफ एक कड़ा मैसेज है। और सोचिए, जापान वही देश है जिसने दशकों तक अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, लेकिन आज वही जापान ट्रंप से तंग आ चुका है। अब तस्वीर बदल रही है, जापान और भारत एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ निवेश की डील नहीं है, ये है आर्थिक गठबंधन, एक ऐसा गठबंधन जो ट्रंप की नींदें उड़ा देगा। और सबसे बड़ा सवाल, जब जापान भारत में इतना बड़ा निवेश करेगा तो क्या अमेरिका रुक पाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि दुनिया देख रही है कि भारत ही आने वाले समय में नंबर 2 अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। 34 ट्रिलियन डॉलर की ताकत, और उस ताकत को जापान जैसे देश मिलकर और भी मजबूत कर देंगे। तो साफ हो गया दोस्तों, ट्रंप ने भारत और जापान दोनों पर टैरिफ लगाकर गलती कर दी। ये वही गलती है जो उसके राजनीतिक करियर को भी डुबो सकती है, क्योंकि अब एशिया खड़ा हो चुका है। मोदी की एक एक चाल अमेरिका को बैकफुट पर धकेल रही है। जापान में मोदी का भव्य स्वागत सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ये तस्वीर है नए युग की शुरुआत की। वो युग जहां भारत और जापान मिलकर अमेरिकी दबंगई को चुनौती देंगे, वो युग जहां ट्रंप का टैरिफ हथियार उल्टा उसी पर वार करेगा। अब देखना ये है कि चीन दौरे में मोदी क्या नया खेल दिखाते हैं, लेकिन इतना तय है, जापान से शुरुआत हो चुकी है और इस शुरुआत ने ट्रंप की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। अगर आप भी जापान को भारत का सच्चा दोस्त मानते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।